इसी साल भारत और कतर के राजनयिक संबंधों के 50 साल हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कतर से एक ऐसी मनहूस खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। कतर के इस कदम ने भारत को एकदम हैरान करके रख दिया है और ऐसे में अपने 8 नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं भारत से उसके रिश्तों को भी नई कसौटी पर कसा जाना है। भारत कतर के राजनयिक रिश्ते साल 1973 में शुरू हुए। कतर खाड़ी का बहुत छोटा लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है। कतर के अमीर और भारतीय प्रधानमंत्रियों ने भी एक दूसरे देशों की राजनयिक यात्राएं की हैं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्र के इस देश के साथ भारत के संबंधों को नया स्वरूप देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए जून 2016 में दोहा जा चुके हैं। मोदी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन नासेर से भी मिले थे। नासेर ने उनके सम्मान में रात्रि भोज भी दिया था। भारत कतर के बीच मित्रता और सहयोग मजबूत करने के लिए अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे। वहीं कतर के अमीर ने मार्च 2015 में भारत का दौरा किया था। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान कतर में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने के लिए शेख तमीम बिन हमद अल थानी की सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत कर कतर में फुटबॉल विश्व कप के सफल आयोजन के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी थी। भारत और कतर एक दूसरे को इतना क्यों तवज्जो देते हैं, इसकी वजह यह है कि कतर की आबादी 30 लाख है और यहाँ करीब 7.5 लाख भारतीय काम करते हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में अपना योगदान तो देते हैं। कतर की तरक्की में उनकी भूमिका भी कम नहीं है। कतर में कई भारतीय स्कूल हैं जहां करीब 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सीबीएसई माध्यम से शिक्षा भी मिल रही है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कतर एक महत्वपूर्ण स्तंभ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक अहम स्रोत है। कतर के भारत के व्यापारिक रिश्ते भी बहुत मजबूत है। भारत को लगभग 80% गैस की आपूर्ति अकेले कतर करता है। कतर भारत का सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस आपूर्ति करता है और भारत से अनाज, आभूषण, धातु, सब्जियां, कपड़े, निर्माण सामग्री कतर भेजी जाती है। भारत और कतर मिलकर कतर निवेश प्राधिकरण के भारत में निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का फैसला भी कर चुके हैं। हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है। कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग भी बना हुआ है। भारत और कतर की नौसेनाएं मिलकर जार अल बहर नामक युद्ध अभ्यास हर साल करती हैं। हालांकि आतंकवाद का समर्थन करने और उसकी फंडिंग करने की वजह से कतर दुनिया भर की निगाहों में चढ़ा रहता है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की वजह से इसके संबंध हमास, हिजबुल्लाह, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट समेत कई अन्य आतंकवादी समूहों के साथ है। कतर को न सिर्फ आतंकवादी समूहों का समर्थन माना जाता है बल्कि उस पर उसकी फंडिंग करने का भी आरोप लगता है। फिर भी दुनिया अभी तक उसका कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि कतर की ताकत अपार गैस भंडार है। वहीं भारत और कतर के मधुर रिश्तों में कई बार कड़वाहट भी आई है। जाकिर नाइक और मशहूर पेंटर रहे मकबूल फिदा हुसैन तक की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में असहजता भी देखने को मिली है। साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हुआ था। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में जाकिर नाइक शामिल हुआ था। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जाकिर नाइक की एंट्री पर बवाल मच गया। भारत ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी। भारत की आपत्ति के बाद कतर ने साफ किया कि जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आधिकारिक रूप से इनवाइट नहीं किया गया था। वहीं हिंदू देवियों और पौराणिक चरित्रों पर बनाई गई अपनी पेंटिंग को लेकर विवाद में रहने वाले मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन की वजह से भारत कतर के बीच के रिश्ते बिगड़े थे। 2006 में अपनी विवादित रचनाओं पर घिरने के बाद वो खुद भारत से निर्वासित हो गए थे और लंदन में रहने लगे थे। कुछ समय उन्होंने दुबई में भी बिताए। साल 2010 में कतर के शाही परिवार ने हुसैन को अपने देश की नागरिकता देकर सम्मानित किया था। ऐसा शायद ही किसी भारतीय के साथ हुआ हो कि उसे कतर की नागरिकता का प्रस्ताव मिला हो। विवाद का नया विषय भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाया जाना है। इस वजह से भी भारत और कतर के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। कतर ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में ये नहीं बताया कि आखिर उसने इन 8 पूर्व नेवी अफसरों को बीते साल क्यों गिरफ्तार किया था और अब उन्हें किस जुर्म की सजा में मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि कथित तौर पर
कतर इन पूर्व अफसरों के इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा रहा है। सजायाफ्ता भारतीय सुरक्षित लौटे तो ये तथ्य पुख्ता हो जाएगा कि भारत से कतर के रिश्ते में गर्माहट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिश्तों की समीक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।